बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामीन। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात और दास्तानें ज़ुबानी और तहरीरी तौर पर सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन आज जो मैं दास्तान लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो आपके ज़हनों पर अनमिट नकूश छोड़ जाएगी। मेरी मुराद उर्दू के मायानाज़ नावल निगार इनायतुल्लाह के मशहूर ज़माना नावल फिरदौस इब्लीस से है। मैं आपके और इस दास्तान के दरमियान मज़ीद इंतज़ार की घड़ियाँ बढ़ाना नहीं चाहता। लीजिए, इस नावल में इनायतुल्लाह के अजीम दस्ते हुनर से लिखा गया पेश लफ्ज़ मुलाहिज़ा कीजिए। हसन बिन सबा एक ऐसा नाम है जिससे शायद ही कोई मुसलमान नावाकिफ़ होगा। ये नाम जहन में आता है तो वो बहिश्त जन्नत अर्ज़ी लाज़मन याद आती है जो हसन बिन सबा ने वादी अलमूत में बनाई थी। एक बार जो इस बहिश्त में दाखिल हो गया वो अपने दीनो ईमान को, अपने माँ बाप और बच्चों को, दुनिया को और अल्लाह को भी भूल गया। इसने इन हसन बिन सबा को अपना बाप और अपना खुदा मान लिया। हसन बिन सबा ने उसे कहा कि अपने खंजर से अपना पेट चाक कर दो, फिर तुम हमेशा ऐसी बहिश्त में रहोगे जो इस बहिश्त से ज़्यादा दिल नशीन और सहरा अंगेज़ होगी। इस बहिश्ती ने पलक झपकते खंजर निकाला और अपना पेट चाक कर लिया। किसी से कहा कि इस महल की छत पे चढ़ जाओ और अपने आप को सर के बल ज़मीन पे गिराओ। उस शख्स ने फ़ौरन हुक्म की तामील की और इतनी बुलंद छत से सर के बल कूद कर जान दे दी। ये थे हसन बिन सबा के फ़िदाईन, जो अपनी जान देने या किसी दूसरे की जान लेने को यूँ समझते थे जैसे पानी का घूंट पी लिया। तारीख़ को लर्ज़ाए बरांदाम कर देने वाली इस दास्तान में आपको ऐसे ही चंद एक वाक़यात मिलेंगे जिनकी तारीख़ गवाही देती है। इस बहिश्त की हकीकत क्या थी? मैंने इस सवाल का जवाब इतनी तफसील से पेश किया है कि ये 2 एपिसोड तक फैल गया है। अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। मौर्रखों और बाद के मुस्तनद तारीख़ नवीसों, वक़ाय नगारों और मुबस्सिरों के हवालों से बात की है। ये अफसाने या मन गढ़ंत किस्से हैं। किसी दानिशमंद ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि हकीकत अफसाने से ज़्यादा दिलचस्प होती है। इस तारीख़ी दास्तान में दिलचस्पियाँ मिलेंगी जो आपको हैरत ज़दा करेंगी, आपके जज्बाती दुनिया को ज़लज़ले जैसे झटकों से हिला डालेंगी। फिर आप सोचों में खो जाएंगे कि ये सब हुआ कैसे। यकीन नहीं आता कि सिर्फ़ एक इंसान ने लोगों के दिलों में अपनी ऐसी अकीदत पैदा कर ली कि लोगों ने अपने होशो हवास भी इसके हवाले कर दिए और दुनिया से लाताल्लुक़ होकर इसके होके रह गए। हैरान होने वाली कोई बात नहीं। हसन बिन सबा ने इंसान की फितरी कमज़ोरियों को उभारा, इंसानी फितरत की दुखती रगों को मुट्ठी में लिया और इन्हें हिप्नोटाइज़ कर लिया। उस दौर में इल्म नफ्सियात का वजूद नहीं था, आज की हिप्नोटिज़म से भी कोई वाकिफ़ नहीं था, लेकिन इंसान अपनी तमाम तर नफ्सियाती कमज़ोरियों के साथ मौजूद था। इसे गुमराह करने वाले अपनी अहलियत के साथ मौजूद थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो इंसानी ज़िंदगी के पहले इंसान थे, इब्लीस के फ़रेब में आकर जन्नत से निकाले गए और ज़मीन पर पटके गए थे। मैंने इस दास्तान को उन्वान दिया है फिरदौस इब्लीस, क्योंकि हसन बिन सबा ने जो बहिश्त बनाई थी वो इसके इब्लीसी जहन की तख्लीक थी। ये कहना गलत नहीं कि हसन बिन सबा जैसा माहिर नफ्सियात और हिप्नोटाइज़ तारीख़ ने ना कभी पहले देखा था और ना इसके बाद। अल्लाह के भेजे हुए पैगंबरों ने लोगों को इंसानी अज़मत की राह पर डाला था, लेकिन हसन बिन सबा ने अपने पैरोकारों को इंसानियत की राह से हटाकर इब्लीसियत की राह पर डाल दिया। इसकी बहिश्त की असल हकीकत हशीश में पोशीदा थी। हशीश को आम फहम ज़ुबान में भंग कहा गया है, लेकिन ये भंग से मिलता जुलता एक पौधा था जिसका नशा भी भंग से मिलता जुलता था, मगर असरात भंग से ज़्यादा और कुछ मुख्तलिफ थे। इनसे इंसान बड़े ही हसीन तसव्वुरात देखता और इन्हें हकीकत समझता था। इस नशे के साथ हसीन व जमील लड़कियाँ फिरदौस इब्लीस को मुकम्मल कर देती थीं। इन लड़कियों को खुसूसी ट्रेनिंग दी हुई होती थी। यही इंसान की वो कमज़ोरियाँ हैं जो इसे अल्लाह की जन्नत से निकलवा कर इब्लीस की बहिश्त में पहुँचा देती हैं। औरत, नशा, हक़ाइक़ से फ़रार और लज़्ज़त परस्ती। हसन बिन सबा सुल्जूकियों के दौरे हुकूमत में उठा और देखते ही देखते अरूज तक जा पहुँचा। सुल्जूकी इस्लाम के शदाई, इस्लाम की अस्करी रवायात के रखवाले और मर्दाने हुर थे। एक सुल्जूकी हुक्मरान ने हसन बिन सबा की गिरफ़्तारी का हुक्म दिया, लेकिन ये शख्स
कबल अज़ वक्त पता चल जाने से फ़रार हो गया। फिर किसी के हाथ ना आया। वो कहाँ गया, किधर डूबा, किधर निकला, ये बड़ी ही दिलचस्प और सनसनीखेज़ वाक़यात से भरपूर दास्तान है जो मैं इस एपिसोड में पेश कर रहा हूँ। फिरदौस इब्लीस के इस खालिक ने एक जंगजू लश्कर तैयार कर लिया था। चंद एक किलों और मैदानों में इस लश्कर की सल्जूकी मुसलमानों के साथ खूनरेज़ लड़ाइयाँ हुईं, मगर हसन बिन सबा की शातराना और ज़मीन दोज़ कार्रवाइयों ने मुसलमानों के कदम किसी भी मैदान जंग में जमने न दिए। हसन बिन सबा के पैरोकारों, ख़ुसूसन उसके फ़िदाइयों को हशीशैन कहा जाता था, क्योंकि वो हशीश के नशे में अपनी तमाम पुरइसरार कार्रवाइयाँ करते थे। फिर उन्होंने बड़ी बड़ी शख्सियात को कत्ल करने में खुसूसी शोहरत हासिल की थी। उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी पर 4 कातलाना हमले किए थे। गालिबन अय्यूबी वाहिद शख्सियत थी जिसे हशीशैन कत्ल करने में नाकाम रहे, वरना उनके हाथों कोई ज़िंदा नहीं रहता था। इस दास्तान में आपको ये तफसीलात भी मिलेंगी कि उन्होंने कैसी कैसी शख्सियात को कैसे कैसे तरीक़ों से कत्ल किया। तारीख़ के एक मशहूर व मारूफ शख्सियत निज़ामुल मुल्क, जो बहुत बड़ा आलिम दीन और दानिश्वर था, उम्र ख़याम और हसन बिन सबा एक ही मदरसे में पढ़ते थे और गहरे दोस्त भी थे। आगे चलकर तीनों के रास्ते जुदा हो गए। निज़ामुल मुल्क सल्जूकी हुकूमत का वज़ीर आज़म बना और हसन बिन सबा को नौकरी दिलवाई, लेकिन एक वक्त आया कि हसन बिन सबा ने निज़ामुल मुल्क को कत्ल करवा दिया। ये इस दास्तान का एक ख़ास हिस्सा है जो आपको कदम कदम पर चौंका देगा। ये तमाम सनसनीखेज़ और फ़िक्र अंगेज़ तफसीलात तो आप इस दास्तान में सुनेंगे। यहाँ इतना सा और कह देना ज़रूरी समझता हूँ कि हसन बिन सबा की मौत के बाद इसके फ़दाईन पेशावर कातिल बन गए थे, जिन्हें आगे चलकर ईसाइयों ने भी उजरत पर इस्तेमाल किया था। इसलिए अंग्रेज़ी बोलने वाली कौमों ने हशीशैन की बजाय उनका नाम असैशंस रख दिया था। अंग्रेज़ी में आज तक इन्हें इसी नाम से याद किया जाता है। नाज़रीन, तो ये था फिरदौस इब्लीस का इब्तिदाइया, जो कि इनायतुल्लाह की कलम से तहरीर हुआ और आपकी खिदमत में पेश किया गया। इससे आगे फिरदौस इब्लीस की दास्तान का आगाज़ होता है, जो कि आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ।